वह घर जहां लक्ष्मी कदम नहीं रखती। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ घरों में मेहनत तो बहुत होती है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। सुख आता है पर ठहरता नहीं और शांति जैसे उस घर से नाराज होकर चली गई हो। वास्तु शास्त्र कहता है ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वे कारण कौन से हैं जिनकी वजह से स्वयं धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी उस घर से दूर रहती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है बल्कि शुद्धता, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक हैं। जहां अव्यवस्था, नकारात्मकता और गलत वास्तु दोष होते हैं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। विष्णु पुराण और वास्तु शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां सात्विक अनुशासन और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। यदि घर का प्रवेश द्वार दोषपूर्ण हो, उत्तर पूर्व दिशा अशुद्ध हो या घर में लगातार टूट फूट और गंदगी बनी रहे तो वह स्थान लक्ष्मी के लिए वर्जित माना गया है। वास्तु कहता है कि घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि वह एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब इस क्षेत्र में नकारात्मक कंपन बढ़ जाते हैं तब लक्ष्मी स्वतः ही उस स्थान से दूरी बना लेती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह माना जाता है कि अव्यवस्थित और नकारात्मक वातावरण व्यक्ति के मन को तनावग्रस्त बनाता है, निर्णय क्षमता और कमजोर करता है और आर्थिक अस्थिरता को जन्म देता है। यही कारण है कि ऐसे घरों में कमाई के बावजूद धन रुकता नहीं है। देवी लक्ष्मी को चंचला भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी को लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि वे अनुशासन और पवित्रता से बंधी होती हैं। जहां आलस्य, क्रोध, कलह और अव्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी का प्रवेश संभव नहीं है। यह विषय केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि वास्तु, मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का गहरा संयोजन है। आज से हम उन रहस्यों को क्रमशः समझेंगे जिनके कारण कुछ घरों में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और कुछ घरों में बिना प्रयास के भी समृद्धि बनी रहती है। मुख्य द्वार का दोष। लक्ष्मी प्रवेश से पहले ही लौट जाती हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं बल्कि वही द्वार ऊर्जा और भाग्य का प्रवेश बिंदु होता है। देवी लक्ष्मी का प्रवेश सबसे पहले मुख्य द्वार से ही होता है और यदि यही द्वार दोषपूर्ण हो तो समृद्धि घर के अंदर आने से पहले ही वापस लौट जाती है। शास्त्रों के अनुसार यदि मुख्य द्वार के सामने गंदगी, कूड़ा, टूटी वस्तुएं या जूते बिखरे हों तो वह स्थान नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। लक्ष्मी स्वच्छता और सौंदर्य की देवी है, इसलिए वे ऐसे स्थान पर कदम नहीं रखती जहां अव्यवस्था और अशुद्धता हो। वास्तु यह भी कहता है कि यदि मुख्य द्वार के ठीक सामने खंभा, पेड़, दीवार या बिजली का पोल हो तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है जिससे आर्थिक अवरोध उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रवेश द्वार पर अव्यवस्था मन में अवचेतन तनाव पैदा करती है जिससे व्यक्ति के निर्णय कमजोर होते हैं और अवसर हाथ से निकल जाते हैं।
मुख्य द्वार का रंग, रोशनी और दिशा भी लक्ष्मी के प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंधेरा, संकीर्ण या हमेशा बंद रहने वाला द्वार ऊर्जा को अवरुद्ध करता है। वास्तु में कहा गया है कि द्वार से प्रवेश करने वाली ऊर्जा यदि सकारात्मक न हो तो घर के अंदर कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना हो, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। यदि द्वार चरमराता हो या बार बार खराब रहता हो तो यह आर्थिक अस्थिरता का संकेत माना गया है। देवी लक्ष्मी सौम्यता और संतुलन का प्रतीक हैं। वे अशांति और अव्यवस्था से दूर रहती हैं। इसलिए मुख्य द्वार को स्वच्छ, खुला, रोशन और सम्मानित रखना अनिवार्य है। यही कारण है कि जिन घरों में मुख्य द्वार उपेक्षित होता है वहाँ धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। वास्तुशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि लक्ष्मी के प्रवेश से पहले घर के द्वार का दोष दूर करना सबसे पहला और सबसे आवश्यक उपाय है। उत्तर पूर्व दिशा की उपेक्षा। धन का प्रवाह क्यों रुक जाता है? वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण माना गया है और इसे सबसे पवित्र तथा शक्तिशाली दिशा माना जाता है। यही वह दिशा है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि उत्तर पूर्व दिशा दूषित, भारी या बंद हो तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश बाधित हो जाता है। यह दिशा जल तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी होती है। इसीलिए यहाँ गंदगी, कबाड़, भारी फर्नीचर या शौचालय का होना अत्यंत अशुभ माना गया है। यदि इस दिशा में लगातार अंधेरा रहे या सूर्य का प्रकाश न पहुँचे तो घर में आर्थिक रुकावटें, मानसिक तनाव और अवसरों की कमी देखी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह दिशा महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह की कोमल सूर्य की किरणें यहीं से प्रवेश करती हैं जो शरीर और मन के लिए सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जब यह दिशा अवरुद्ध होती है तो प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है जिससे व्यक्ति में आलस्य, भ्रम और निर्णय की कमजोरी बढ़ जाती है। वास्तु कहता है कि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध हो और वातावरण सात्विक हो। उत्तर पूर्व में यदि टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या लंबे समय से अनुपयोगी वस्तुएं रखी हो तो यह सीधे सीधे धन के रास्ते को बंद करने जैसा है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिशा में जल स्रोत का साफ और सक्रिय होना शुभ होता है क्योंकि जल प्रवाह के साथ ही धन का प्रवाह जुड़ा होता है। यदि ईशान कोण सूखा, गंदा या अव्यवस्थित हो तो व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत कर ले, आर्थिक स्थिरता नहीं आ पाती। देवी लक्ष्मी की कृपा केवल पूजा से नहीं बल्कि दिशा और ऊर्जा के मान से प्राप्त होती है। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा की उपेक्षा धन, शांति और सौभाग्य तीनों को आमंत्रण न देने जैसा माना गया है। रसोई के दोष, अन्न की अशुद्धि से भी लक्ष्मी नाराज होती हैं। वास्तुशास्त्र में रसोई को घर का हृदय माना गया है क्योंकि यहीं से अन्न, ऊर्जा और स्वास्थ्य का संबंध जुड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ अन्न शुद्ध नहीं वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं रहती। यदि रसोई में अव्यवस्था, गंदगी या वास्तु दोष हो तो उसका सीधा प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। वास्तु
के अनुसार रसोई में अग्नि तत्व का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि गैस चूल्हा गलत दिशा में रखा हो या खाना बनाते समय व्यक्ति का मुख गलत दिशा की ओर हो तो यह ऊर्जा असंतुलन पैदा करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा रसोई के लिए सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यह अग्नि तत्व की प्राकृतिक दिशा है। यदि रसोई उत्तर या उत्तर पूर्व में हो तो धन हानि, स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अव्यवस्थित रसोई व्यक्ति के मन में अनजाने तनाव पैदा करती है, जिससे भोजन की गुणवत्ता और मन स्थिति दोनों प्रभावित होती हैं। वास्तु यह भी कहता है कि रसोई में टूटा बर्तन, जला हुआ बर्तन या फटा हुआ डिब्बा रखना लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। ऐसे बर्तन गरीबी, अभाव के प्रतीक माने गए हैं। यदि रसोई में पानी और अग्नि बहुत पास हो तो यह तत्वों का संघर्ष उत्पन्न करता है, जिसमें घर में कलह और धन की अस्थिरता आती है। शास्त्रों के अनुसार अन्न का अपमान लक्ष्मी का अपमान माना गया है, इसीलिए रसोई का साफ, सुव्यवस्थित और सम्मानित होना आवश्यक है। जहां अन्न को आदर मिलता है वहां धन की देवी स्वतः आकर्षित होती हैं। रसोई का दोष केवल पेट नहीं बल्कि भाग्य को भी प्रभावित करता है। इसी कारण कहा गया है, जिस घरों में रसोई अशुद्ध होती है वहाँ लक्ष्मी प्रवेश तो करती हैं लेकिन रुकती नहीं है। इसीलिए साफ सुथरा रहना अति आवश्यक है। शयन कक्ष की गलतियां मेहनत के बाद भी धन क्यों नहीं टिकता? वास्तु शास्त्र में शयन कक्ष को लेकर विश्राम का स्थान नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवन, ऊर्जा, मानसिक स्थिरता का केंद्र कहा गया है। यदि शयन कक्ष में वास्तु दोष हो तो व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत कर ले उसका फल स्थायी नहीं हो पाता। शास्त्रों के अनुसार घर का मुख्य शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है। यदि शयन कक्ष उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में हो तो मानसिक चंचलता, निर्णय में भ्रम और आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह देखा गया है कि गलत दिशा में सोने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता और एकाग्रता कम हो जाती है। वास्तु में कहा गया है कि बिस्तर के ठीक सामने आईना होना अत्यंत अशुभ है, क्योंकि यह ऊर्जा को बार बार परावर्तित कर अस्थिर बनाता है। इससे व्यक्ति के मन में अनजाना भय, बेचैनी और तनाव बना रहता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शयन कक्ष में टूटी अलमारी, बंद घड़ी या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना धन रुकावट का संकेत होता है। देवी लक्ष्मी स्थिरता और संतुलन की देवी हैं, इसलिए वे ऐसे स्थान पर नहीं टिकती जहां ऊर्जा लगातार टूटती बिखरती रहे। यदि शयन कक्ष में बिखरे कपड़े, अव्यवस्थित वस्तुएं और भारीपन हो तो यह आलस्य और नकारात्मक सोच को बढ़ाता है। आयुर्वेद और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि अव्यवस्थित वातावरण व्यक्ति के अवचेतन मन को प्रभावित करता है, जिससे निर्णय कमजोर होते हैं और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। शयन कक्ष में साफ सुथरी व्यवस्था, हल्के रंग और शांत वातावरण व्यक्ति को मानसिक स्थिरता देता है, जो आर्थिक सफलता के लिए आवश्यक है। इसी कारण वास्तुशास्त्र कहता है, जिन घरों में शयन कक्ष दोषपूर्ण होता है वहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, कभी नहीं आती, कभी नहीं रुकती। इसलिए शयन कक्ष को साफ सुथरा, निर्मल बना के रखना चाहिए। बाथरूम और शौचालय के दोष, धन का निरंतर रिसाव। वास्तुशास्त्र में बाथरूम और शौचालय को नकारात्मक ऊर्जा का सबसे संवेदनशील स्थान माना गया है, क्योंकि यहीं से अपशिष्ट और अनावश्यक ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि इन स्थानों
की दिशा और व्यवस्था गलत हो तो यह घर की समृद्धि को धीरे धीरे खत्म कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बाथरूम या शौचालय का उत्तर पूर्व दिशा में होना अत्यंत अशुभ है, क्योंकि यही दिशा लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश मार्ग मानी जाती है। जब इस दिशा में अपवित्रता होती है तो धन और शांति दोनों का प्रवाह बाधित हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गंदे और अव्यवस्थित बाथरूम वातावरण में नकारात्मक मानसिक प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति के मन में असंतोष और तनाव बढ़ता है। वास्तु कहता है कि यदि बाथरूम का दरवाजा हमेशा खुला रहता है या वहां से दुर्गंध आती है तो यह आर्थिक नुकसान और अवसरों के रिसाव का संकेत है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बाथरूम में टूटी टाइलें, टपकता नल या खराब फ्लश लगातार धन हानि का प्रतीक माने जाते हैं। जल तत्व का असंतुलन घर में आर्थिक अस्थिरता लाता है, क्योंकि जल का बहाव ही धन के प्रभाव से जुड़ा होता है। यदि बाथरूम साफ, सूखा और सुव्यवस्थित न हो तो यह घर की ऊर्जा को लगातार कमजोर करता रहता है। देवी लक्ष्मी स्वच्छता और संतुलन की प्रतीक हैं, इसीलिए वे ऐसे स्थान के प्रभाव वाले घर में टिकती नहीं हैं। वास्तुशास्त्र यह भी कहता है कि बाथरूम और रसोई का आमना सामना होना अत्यंत अशुभ है, क्योंकि यह अग्नि और जल तत्व के संघर्ष को दर्शाता है। इस संघर्ष का परिणाम कलह, खर्च और आर्थिक नुकसान के रूप में सामने आता है। इसीलिए बाथरूम को हमेशा साफ, व्यवस्थित और उचित दिशा में रखना न केवल स्वच्छता का विषय है, बल्कि समृद्धि को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण नियम है। घर में कलह और नकारात्मक शब्द लक्ष्मी क्यों तुरंत लौट जाती हैं? वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि देवी लक्ष्मी केवल स्थान नहीं देखती, बल्कि उस घर की वाणी, व्यवहार और भावनात्मक ऊर्जा को भी परखती हैं। जिस घर में रोज झगड़ा, कटु शब्द, अपमान और क्रोध का वातावरण बना रहता है, वहां लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से नहीं रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार वाणी ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली रूप है और नकारात्मक शब्द घर के वातावरण को विषैला बना देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध है कि लगातार तनाव और कलह में रहने वाला व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, जिससे आर्थिक नुकसान और अवसरों की हानि होती है। वास्तु कहता है कि घर में बोली जाने वाली भाषा दीवारों, वस्तुओं और पूरे वातावरण में कंपन पैदा करती है। जब यह कंपन नकारात्मक होता है तो समृद्धि की ऊर्जा स्वतः ही कमजोर पड़ जाती है। देवी लक्ष्मी को सौम्यता, मधुरता और संतुलन प्रिय है, इसलिए जहाँ क्रोध, ईर्ष्या और आरोप प्रत्यारोप होते हैं वहाँ उनका वास असंभव हो जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि घर के बड़े यदि निरंतर शिकायत करते रहें या अभाव की बात करते रहें तो वह सोच पूरे परिवार की चेतना को गरीबी की ओर मोड़ देती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि नकारात्मक संवाद व्यक्ति के अवचेतन मन में असुरक्षा और भय भर देता है, जिससे सफलता दूर होने लगती है। जिन घरों में सम्मान, धैर्य और संयम के साथ बातचीत होती है वहाँ ऊर्जा स्थिर और सकारात्मक रहती है। यही स्थिरता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। वास्तु केवल दीवारों और दिशाओं का विज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहार और विचारों का भी शास्त्र है। यदि घर में पूजा पाठ हो लेकिन व्यवहार कठोर हो तो उसका कोई फल नहीं मिलता। लक्ष्मी केवल उस घर में टिकती हैं जहाँ शब्दों में शुद्धता, संबंधों में सम्मान और वातावरण में शांति हो। इसलिए कहा गया है कि घर की सबसे बड़ी वास्तु शुद्धि, कलह का त्याग और मधुर वाणी का अभ्यास है। लक्ष्मी को बुलाने का वास्तविक रहस्य।
अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि जिन घरों में देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती वहाँ कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि ऊर्जा, व्यवहार और वातावरण का असंतुलन होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि लक्ष्मी धन की देवी होने के साथ साथ अनुशासन, शुद्धता और संतुलन की भी प्रतीक हैं। जहाँ घर का द्वार अव्यवस्थित हो, उत्तर पूर्व दिशा अशुद्ध हो, रसोई में अन्न का अपमान हो, शयन कक्ष में अव्यवस्था हो, बाथरूम से ऊर्जा रिसती हो रहे, वहाँ लक्ष्मी टिक नहीं पाती। यह सभी नियम डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए हैं कि समृद्धि केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही वातावरण से भी आती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अव्यवस्थित और नकारात्मक घर व्यक्ति के मन को तनावग्रस्त बनाता है, जिससे निर्णय क्षमता कमजोर होती है और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे घरों में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, लेकिन वे अनुशासन से बंधी होती हैं। जहाँ सम्मान, स्वच्छता और संतुलन होता है वहीं वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। आधुनिक जीवन में यह समझना आवश्यक है कि वास्तु केवल दिशा और संरचना का विषय नहीं बल्कि जीवन शैली, सोच और व्यवहार की भी विज्ञान है। यदि व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ, व्यवस्थित और शांत बनाए रखे तो लक्ष्मी को बुलाने के लिए अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर की पूजा से पहले भीतर का वातावरण शुद्ध करें। जब घर का प्रत्येक कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है तब लक्ष्मी स्वयं उस घर में अपना निवास बना लेती हैं। यही वास्तविक समृद्धि का रहस्य है जो शास्त्रों, विज्ञानों और अनुभव तीनों से सिद्ध होता है। नमस्कार, प्रणाम।